जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, जन दरबार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, नई दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली की हवा को ये हुआ क्या है, हर तरफ धुआं ही धुआं है। कहने को तो देश की राजधानी है, लेकिन हर साल की तरह इस साल भी गैस चैम्बर बनी हुई है। पॉल्यूशन की जहरीली चादर के आगे सूर्य देवता भी नतमस्तक हो गए हैं। लोगों को हर सांस में साफ हवा की आस है, पर नहीं, अब तो ये मुमकिन नहीं लगता। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की हर कोशिश को धता बताता प्रदूषण अब सिर्फ आम जन को हर पल तड़पा रहा है। दिवाली से पहले पोल्यूशन का ये हाल देख दिल्ली वालों का दम निकल रहा है। हालांकि 2 दिन इसमें राहत जरूर थी, लेकिन अब फिर AQI 400 के पार चला गया। दिवाली सप्ताह की शुरुआत के साथ सोमवार सुबह दिल्ली की समग्र वायु गुणवत्ता पिछले दिन की तुलना में बेहतर थी, लेकिन फिर भी बहुत खराब श्रेणी में थी, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। राजधानी दिल्ली में सुबह 6 बजे 24 घंटे की औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 264 दर्ज किया गया। हालांकि दिल्ली का AQI अभी भी बहुत ज्यादा खराब श्रेणी में आता है। AQI वेबसाइट ने दिखाया था, ये पिछले 2 दिनों की तुलना में वायु गुणवत्ता में एक महत्वपूर्ण सुधार है। जब तेज हवाओं की कमी के कारण AQI में तेजी से गिरावट आई थी। इस बीच दिल्ली के पीतमपुरा में सुबह 6 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक का आंकड़ा 167 था। जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार प्रदूषण जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए लगातार आम आदमी पार्टी एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। पानी का छिड़काव भी दिल्ली में किया जा रहा है और आम आदमी पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर आप पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं दिलीप पांडे, उन्होंने कहा कि पंजाब में पराली जलाने के आंकड़े पेश किए गए और कहा कि पंजाब में पराली एक बड़ी आबादी थी, जिस पर काबू करने में पंजाब सरकार को कामयाबी मिली, लेकिन पराली जलाने को लेकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कोई अंतर नहीं आया, जिसके कारण दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। इसे लेकर आप पार्टी नेता दिलीप पांडे ने कई खुलासे भी किए हैं और क्या कुछ कहना है दिलीप पांडे का, आइए आपको सुनवाते हैं। हम सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की मान साहब की सरकार पंजाब में बनने के बाद वहां की सरकार ने पराली की विपदा से, आपदा से निपटने के लिए कई सारे प्रमुख इनिशिएटिव्स लिए। एक सेपरेट क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट सिस्टम को सेटअप किया। इस सिस्टम की फंक्शनिंग इंश्योर हो, इसके लिए 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बजट एलोकेट किया। 3 टायर मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया और पराली की समस्या को एड्रेस करने के लिए दोनों तरह के इन सीटू और एक्स सीटू मैनेजमेंट के तरीके अपनाए और जिसका नतीजा ये रहा कि आज पिछले कई सालों के निरंतर प्रयास के बाद बहुत बड़े पैमाने पर हमको बदलाव देखने को मिल रहा है। जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ में पंचायत और नगरीय निकाय में अब OBC को 50% आरक्षण दिया जाएगा। इस पर साय सरकार ने सोमवार को मोहर लगा दी। शिक्षा कर्मियों के संविलियन और नया रायपुर में जमीन खरीदने पर छूट देने की भी घोषणा की गई है। सरकार की ओर से बताया गया कि अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा।
स्थानीय निकाय में एक मुश्त सीमा 25% की जगह अब ओबीसी की जनसंख्या के अनुपात में 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा तक देंगे। मंत्रालय में हुई साई कैबिनेट की बैठक के बाद बताया गया कि ऐसे निकाय जहां पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कुल मिलाकर 50% या उससे अधिक है, वहां अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण उस निकाय में लागू नहीं होगा। अगर अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण निकाय में 50% से कम है तो उस निकाय में अधिकतम 50% की सीमा तक अन्य पिछड़ा वर्ग को लाभ मिलेगा। हालांकि ये आरक्षण उस निकाय की अन्य पिछड़ा वर्ग के आबादी से अधिक नहीं होगा। नमस्कार, आप सबसे विनम्र आग्रह है कि आप इस दीपावली पर ऑनलाइन शॉपिंग न कर स्थानीय कुम्हारों एवं छोटे व्यवसायियों से दीपक एवं सजावट का सामान खरीदें। कोई और न जाने, राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी। अपने साथ साथ उनकी दीपावली को भी रोशन करें। एक है चंदन, एक है पानी, राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया। आने वाली दीपावली की आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय राम सिया। जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। आपको बता दें, मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बीजेपी उम्मीदवार विनोद शेलार के नामांकन दाखिल करने में हिस्सा लिया है। लगातार तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि पीयूष गोयल जो है वो पहुंचे हैं। बीजेपी उम्मीदवार है विनोद शेलार, उनके नामांकन में दाखिल हुए हैं और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि महायुति का एक बड़ा मजबूत गठबंधन है। महाराष्ट्र में फिर एक बार पीएम मोदी के नेतृत्व में हम सब चुनाव में जमकर लड़ रहे हैं। जनता समझ गई है, अगर महाराष्ट्र में विकास चाहिए तो महायुति ही है। प्रचंड बहुमत से महायुति जीतने जा रही है। और क्या कुछ कहा है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने, आइए आपको सुनवाते हैं। के पक्ष में है। जनता पूरी तरीके से समझ गई है कि अगर महाराष्ट्र का विकास चाहिए, महाराष्ट्र में प्रगति चाहिए, महाराष्ट्र में सभी समाज की सुरक्षा रखनी है तो महायुति ही एक पर्याय है। प्रचंड बहुमत से महायुति जीतने जा रही है। उत्तर मुंबई की 6 की 6 सीट महायुति के उम्मीदवार बहुत बड़ी संख्या से, बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। लोकसभा के निस्बत विधानसभा में हमारी वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगी। मौसम भी अच्छा है, बुधवार का दिन है, छुट्टियां नहीं है। इन सबको मद्देनजर रखते हुए मेरा अनुमान है 70% वोटिंग इस बार होगी और विशेषकर मलाड पश्चिम से भारी संख्या में लोग अपना आक्रोश, अपना गुस्सा यहाँ के स्थानीय आमदार असलम शेख के खिलाफ निकालने के लिए उतरेंगे। बड़ी संख्या में सभी लोग बाहर आएंगे और असलम शेख जी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। उनके भ्रष्टाचार के लिए मुंह तोड़ जवाब देंगे। जिस प्रकार से उन्होंने अतिक्रमण किया है इस क्षेत्र में, मुंह तोड़ जवाब देंगे। तुष्टीकरण की राजनीति जो असलम शेख की रही है और विनोद शेलार जी को जो कमल चिन्ह पर महायुति के उम्मीदवार हैं, भारी बहुमत से जिता के भेजें। जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाए गए डिजिटल अरेस्ट घोटाले के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि भारत एक वैश्विक डिजिटल महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। ऐसे समय में इसकी नई चुनौतियां सामने आ रही हैं।
हमें इसका गहन अध्ययन करना होगा और नई चुनौतियों का सामना करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी का आह्वान देश में डिजिटल दुनिया से जुड़े लोगों को एक नई राह दिखा रहा है। बता दें कि बीते दिन प्रधानमंत्री ने जब अपना एपिसोड पूरा किया 115वां, तो उस दौरान डिजिटलाइजेशन को लेकर तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री के द्वारा कही गई थी। साथ ही डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों से बचने के लिए भी प्रधानमंत्री ने अपील की थी और एक रास्ता सुझाया था। और आपको बता दें, उसी मामले पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तमाम बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री का आह्वान है कि देश में डिजिटल दुनिया से जुड़े लोगों को एक नई राह दिखाई जा सके। और क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का, और क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। देखो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही कहा, भारत दुनिया में एक डिजिटल सुपर पावर बनते जा रहा है। उस समय में उसकी जो नए नए चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, इसको भी हमें गहनता के साथ अध्ययन करना पड़ेगा, उसकी नए नए चुनौतियों को सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी की उस आह्वान देश की डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े हुए लोगों को सोचने के लिए एक नया रास्ता बता रही है।